दादाजी लड़े, मेरे दादाजी लड़े, अब मेरे बड़े पिताजी लड़े, अब मेरी ये हो गई कि अब मैं लड़ रहा हूँ सर। ये 3 पीढ़ियों से लगभग चलता आ रहा है, लेकिन आज तक निराकरण 5-23 ये देख लिया जाए। इसके बाद भी शासन प्रशासन सो रहा है, कौन सुनेगा? भगवान भी नहीं है, कोई नहीं। जब पटवारी और अन्य से बड़े बाबू से पूछा गया कि हमारी फाइल क्या हो, तो बोलते हैं तुम्हारी जो है अभियान चल रहा है, अभियान फाइल गया। अभी जो है तो 1 हफ्ते पहले पता किए तो बोले यहाँ तहसीलदार के यहाँ से निरस्त हो गया। अरे पिताजी लेक्चरर होकर रिटायर हुए हैं शिक्षा विभाग से। हमारे पिताजी की ज़मीन नहर में फंसी बाण सागर में, तो उनके भाई और भतीजे के बीच में अलग अलग मुआवजा आया, तो उनके भतीजे भैरव प्रसाद तिवारी ने हमारे पिताजी के ज़मीन के मुआवजा का पैसा खा लिए। रिकॉर्ड प्रूफ हुआ। तहसीलदार साहब 2 बार मनगवा के नोटिस भी दिए, उन्होंने पैसा आज तक नहीं जमा किया है। और हमारे सियाने पिताजी रिटायरमेंट हो करके भटक रहे हैं दर दर और मर जाएंगे, उनको आराम नहीं मिलेगा। कलेक्टर महोदया जी के यहाँ इन्होंने हमारे पिताजी ने ये 23/5/2023 का है, 23/5 का आज तक कलेक्ट्रेट से निराकरण नहीं हुआ। हमने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत किया गया, वहाँ भी वहाँ के अधिकारी सो रहे हैं। ये है भाजपा में क्या बोलते हैं, सबका विकास सबका नाश। जो भी हो, ये हाल है। हमारे मनगवा के अधिकारी सो रहे हैं, लापरवाह हैं। हमारा मनगवा ST 80 सीट है विधानसभा, सब सत्यानाश है। एक लेक्चरर आदमी मर जाएंगे, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है जगदम्बा प्रसाद तिवारी। क्या पेशे से क्या है? पैसे से हम बस हो गया, कुछ नहीं है, किसान आदमी है। छोटा मोटा काम धाम ठेकेदारी करते हैं, खेती बाड़ी करता हूँ। हमारे पिताजी रिटायर हुए हैं, चल नहीं पाते हैं, मर जाएंगे। और ये शासन इस तरह लापरवाह है कि बता दिया है आपको कि 23/5 में मामला किसी न्यायालय में चल रहा है? मामला न्यायालय में, मनगवा न्यायालय में चल रहा है, तहसीलदार महोदय जी के यहाँ। निराकरण नहीं हो रहा? कुछ निराकरण सीएम हेल्पलाइन में दिया गया। कब से मामला चल रहा है? ये 2-3 साल देखिए ना, मैं अभी आज भी दिया हूँ इनको कलेक्टर महोदया जी के यहाँ, और ये दिया हूँ 23/5/23 ये देख लिया जाए। इसके बाद भी शासन प्रशासन सो रहा है, कौन सुनेगा? भगवान भी नहीं है। सर मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है। मेरा प्रकरण ज़मीनी है। करीबन SDM महोदय सर ने दिनांक 24/5/2003 को प्रकरण का निराकरण करके और तहसीलदार महोदय के समक्ष जो है तो फाइल भेज दी थी। लेकिन उस दिनांक से लेकर आज दिनांक तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निपटारे के लिए जो भी अभी अभियान चलाया गया था, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों अभियान, लेकिन आज दिनांक तक ना तो उस अभियान में शामिल किया गया मेरे प्रकरण को, और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे वकील साहब जी वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं तो बस आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, बस इसी तरीके से मुझे जो है तो टाल। सर ये तहसील सिरमौर का है और गाँव का नाम आमा नौढ़िया है सर। वहाँ का प्रकरण है जिसमें मेरे परदादाजी लड़े, मेरे दादाजी लड़े, अब मेरे बड़े पिताजी लड़े, अब मेरी ये हो गई कि अब मैं लड़ रहा हूँ सर। ये 3 पीढ़ियों से लगभग चलता आ रहा है, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। मेरे दादाजी के जो भी भाई थे उन सब का बंटवारा हुआ, उसमें सबके ज़मीन ली है। मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन जो है तो उसी का प्रकरण है सर। आज दिनांक तक कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा। जैसे ये किसी न्यायालय में मामला चल रहा है कि डायरेक्ट आप अभी कलेक्टर से मिलने आए? सर ये तहसीलदार महोदय के यहाँ चल रहा है, जिसमें आदेश के लिए पिछले कई महीने से लंबित पड़ा हुआ है। तहसीलदार महोदय द्वारा यही कहा जा रहा है मैं कर दूंगा, लेकिन उसका निराकरण किसी तरीके से नहीं किया जा रहा है। कहाँ से हैं आप? नाम? हम ग्राम नगमा, थाना तहसील जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से हैं। हमारा नाम है रामकरण सोनी। हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो हमारे बड़े भाई पिता जो है तो बेच लिए। उस पर अजय सोनी द्वारा महाराष्ट्र से आकर कब्जा किया गया। उसके बाद भी जो हमारा खुद का जो है हमारे नाम से ज़मीन है, उसमें हमारे बड़े भाई 3 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। फर्जी साइन पे जो नक्शा बनवाए हैं उनको जिब्राज जी विधायक का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण हमारा कोई सुनवाई जो है जवा तहसील के अंदर नहीं होती है। हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड है जिसमें पटवारी जो है तो फर्जी साइन किया है, इसका कोई जो है तो निराकरण आज तक नहीं हुआ। और ये हमें ना बोर कराने देते ना कुछ। ये हमारी पत्नी है कहता जो कि पेट से गर्भवती है, पानी के लिए हमें दिक्कत है, लेटरिन बाथरूम सब के लिए दिक्कत, लेकिन हम अपने ज़मीन पे ही जो है तो कुछ भी नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, सिर्फ इनकी जमंगई के कारण। और ये आए दिन हमें मारते हैं। जवा थाने में 2-3 बार हम गए,
वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, राजस्व मामला कह के हमें टाल दिया जाता है। और आज हम काफ़ी परेशान हो गए, 3 वर्ष हो गए, हमारा कोई भी सुनने वाला रीवा जिला के अंदर नहीं है। किसको किसको शिकायत दी आपने? हम जो है यहाँ कलेक्टर महोदय को दे चुका हूँ, तहसीलदार को दे चुका हूँ, एसडीएम साहब के पास भी यहाँ से जा चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं। जब पटवारी और अन्य से बड़े बाबू से पूछा गया कि हमारी फाइल क्या हो, तो बोलते हैं तुम्हारी जो है अभियान चल रहा है, अभियान फाइल गया। अभी जो है तो 1 हफ्ते पहले पता किए तो बोले यहाँ तहसीलदार के यहाँ से निरस्त हो गया। ये सब पैसा लेके फाइल दाब के रखते हैं जवा तहसील के अंदर। अगर एक हमें नकल निकालना है उसके लिए भी हमें 100-200 रुपये उनको देना पड़ता है बड़े बाबू को, तब फाइल मिलती है ना, तो फाइल नहीं मिलती है। सिर्फ पैसों की सुनवाई जो है तो जवा तहसील के अंदर है, बाकी किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जी आवेदन हम हमारी ज़मीन जो है तो अतिक्रमण किए हुए हैं और हम अधिकारी के पास कई बार आवेदन दिए हैं, पावती भर मिलती है लेकिन आश्वासन कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो हम अब 25/10/24 को अनशन में बैठेंगे, जो कि रोड सिरमौर सिमरिया रोड अवैध बनी है, उसी में अनशन में बैठेंगे। कार्रवाई होगी, बस कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अपनी ज़मीन अपने हक के लिए, पुरुषों की ज़मीन हमको मिली हिस्से में, और उसी के लिए हमारी ज़मीन जबरदस्ती परिवार के लोग जो है तो दूसरे को दे रहे हैं कि कहते हैं हमारी ज़मीन है, लेकिन अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी कोई नहीं सुन रहा है, ना कोई वहाँ पे जाता है। इस तरह की अंधेर चल रही, तो हम अनशन में अब निर्णय कर लिए हैं कि हम 25/10/24 को वहीं पे रोड में अनशन बैठेंगे, रोड को रोकेंगे जो अवैध बनी है।